राधे राधे। मैं एस्ट्रो सुमन मिश्रा आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम शुरुआत करते हैं महामृत्युंजय के मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युमोक्षीमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र के लाभ क्या होते हैं? महामृत्युंजय मंत्र से लाभ हमें मिलता है दीर्घायु, स्वास्थ्य अच्छा, नेगेटिविटी दूर होती है महामृत्युंजय मंत्र से, संकट और रोगों से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति पे क्या दान करने से क्या फायदे होते हैं, क्या दान करेंगे तो किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा हमें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, सूर्य को जल अर्पित किया जाता है तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित किया जाता है। इस दिन दान किए जाते हैं सफ़ेद तिल, गुड़। जैसा कि एकादशी भी मकर संक्रांति के दिन ही आ रही है, तो चावल का दान नहीं किया जाएगा, ना ही इस दिन हम लोग खिचड़ी खाएंगे। गुड़ दान कीजिए, तिल दान कीजिए, ऊनी वस्त्र दान कीजिए, हरी सब्जियां, फ्रूट दान कीजिए, साथ में दक्षिणा। फायदा मिलेगा इससे आपको। अब हम बात करते हैं कि कौन से देवता की पूजा करने से हमें क्या फायदे होने वाले हैं। अगर शादी में कोई तीसरा एंट्री कर जाता है तो शिव और पार्वती जी का मिलन करवाइए। आपके बच्चे कहना नहीं मानते, गणेश चालीसा आप कीजिए, अपने बच्चे से करवाइए। संतान नहीं हो रही है या संतान होने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। राधे राधे सत्यवान शर्मा जी, राधे राधे जी। बताइए आपका क्वेश्चन क्या है सत्यवान शर्मा जी? किसका जानना चाहते हैं आप? हिमांशु। सर 21 जनवरी 2008 आपने डेट ऑफ बर्थ बताई है। टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी शेयर कीजिएगा। अच्छा, प्लेस ऑफ बर्थ ठीक है। 21 जनवरी 2008। जी आपने पूछा नेट की। नस्पा जी डेली डेली आप क्वेश्चन करती हैं, व्हाट्सएप पे आइए। एनालाइज मैं डेली नहीं करूंगी, एनालाइज पेड है। आप व्हाट्सएप पे आइए, मैं स्कैनर शेयर करूंगी, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछिएगा।
सत्यवान जी, बच्चे का काल सर्प दोष है, शनि और केतु की युति भी है जो अच्छी नहीं है। फिर भी मैं आपको ग्रह का बता देती हूँ, नीट क्लियर करेगा या नहीं। बिल्कुल नीट क्लियर हो जाएगा इसका सत्यवान जी। नितिन कुमार जी बताइए। नितिन जी क्या क्वेश्चन है? मैडम कोई सोल्यूशन बताएं, फाइनेंशियली इशू है। सुषमा जी, जब तक बर्थ डिटेल नहीं होंगी मैं आपके कोई क्वेश्चन की क्वारी नहीं दे पाऊंगी। अपनी बर्थ डिटेल शेयर कीजिएगा। नितिन जी, आपका गुरु चांडाल दोष बन रहा है आपकी कुंडली में। सूर्य और शनि की युति है, राहु भी बैठे हुए हैं साथ में। सूर्य आपकी शत्रु राशि में है, फाइनेंशियली तो आपको प्रॉब्लम्स रहने वाली है। सूर्य को अच्छा कीजिए। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। धन की प्राप्ति आपको होती रहती है नितिन जी, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी के जरिए आपको धन की प्राप्ति होती रहती है। मकान का विवाद मदर से कब खत्म होगा? आपको तो परदेश में रहना पसंद है नितिन जी। पिता ने जो धन इकट्ठा किया था वो बहुत जल्दी नष्ट कर रहे हैं आप लोग, अवेयर रहिएगा। और इससे ज़्यादा कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा। और सुषमा जी प्लीज़ आप तो व्हाट्सअप पे ही आइएगा, व्हाट्सअप पेड है। एनालाइज के चार्जेस हैं, सोल्यूशन बिल्कुल बताऊंगी नितिन जी, बट एनालाइज के चार्जेस हैं। जब तक आप एनालाइज के चार्जेस नहीं करते हैं पे, या किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना पूजा करवाते हैं, तो उसका फल आपको बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। मिलेगा सोल्यूशन नितिन जी। व्हाट्सएप पे आइएगा, आपको जो भी डिटेल्स क्वारीज हैं जो भी हैं वो मैं आपको क्लियर करूंगी, और जो भी पूजा होगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि महादेव के 5 चमत्कारी उपाय। अगर वाहन सुख चाहिए, नंदी महाराज को गुड़ खिलाना शुरू कीजिए, वाहन सुख प्राप्त होगा आपको।
शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, शिवलिंग पे शहद अर्पित कीजिए। सुषमा जी प्लीज बाबा रिपीट मत कीजिए, व्हाट्सएप पे आइए, मेरा नाम से प्रॉपर्टी है। नितिन जी अभी मैंने आपसे बोला कि व्हाट्सएप पे अपना मैसेज शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर है 8851768660। एनालाइज पेड है। जी बताइए सुमंतो दास जी। क्या कह रहे हैं आप? समझी नहीं हूं मैं क्या। सुषमा जी का क्या है? डेट ऑफ बर्थ तो मुझे समझ आ रही है, आगे सुषमा दास क्या समझ नहीं पा रही हूँ। आप मुझे क्लियर कीजिए या मेरे व्हाट्सएप पे आइए। जैसे अभी मैं बात कर रही थी कि सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं, शायद सत्येंद्र जी। पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण है, कुंडली में पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होगा। हाँ मैम यही बता देती हूँ, क्योंकि एनालाइज के चार्जेस तो देने नहीं है और डेली नहीं आया, एक क्वेश्चन होगा। सॉरी मैम, व्हाट्सएप पे आइएगा आप। शनि और राहु श्रापित श्रापित योग बनाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। गुरु और चंद्र गजकेसरी योग, ये बहुत अच्छा होता है, ये दोष नहीं योग होता है। चंद्र और मंगल, लक्ष्मी योग बहुत अच्छा होता है। जहां चंद्र और मंगल की युति होगी, जिस भी जातक की कुंडली में लक्ष्मी योग बनेगा, इसको कभी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चंद्र और राहु चंद्र ग्रहण योग चंद्र ग्रहण दोष बनाता है, जो बुरे प्रभाव देता है। राहु और मंगल अंगारक दोष, गुस्सा आना, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है और अच्छे फल भी नहीं देता है। शनि और चंद्र विष योग बनाता है, बहुत बुरा प्रभाव देता है ये भी। सुमंतो दास जी, एक तो आपकी बर्थ डिटेल कंप्लीट नहीं है, और विदाउट बर्थ डिटेल कंप्लीट के ना मैं आपका बता पाऊंगी, ना आपकी जिससे एंगेजमेंट हो रही है उसका, उसकी और अपनी पूरी बर्थ डिटेल मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाता है, अच्छा माना जाता है। शनि और राहु श्रापित योग बनाता है, बुरे प्रभाव देता है। मैम क्या बता दूं आपको? केवल डेट ऑफ बर्थ से मैं आपको बता दूं कि आपका मकान कब बनेगा? मैम बर्थ डिटेल में भी प्रॉपर बर्थ डिटेल होती है, केवल डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होता। अब हम जानते हैं किसी भी वृक्ष पे या किसी पौधे पे कलावा बांधने से क्या फल प्राप्त होते हैं। तुलसी जी पे कलावा बांधने से हमारे घर में आने वाली विपत्तियां या हम पे आने वाली विपत्तियां टलती हैं। पीपल में कलावा बांधने से आय में वृद्धि होती है।
समृद्धि बढ़ती है। शमी में कलावा बांधने से राहु और केतु शांत होते हैं, रंक से राजा बना देते हैं। राहु और केतु, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राहु और केतु छाया ग्रह माने जाते हैं। अच्छा फल भी देते हैं, बुरा फल भी देते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। केले के वृक्ष पर कलावा बांधने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है हमें। कह सकते हैं कि किसी ना किसी देवता की पूजा करने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। दान देने से कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। हर दान का अपना महत्व होता है। सुषमा चोपड़ा जी, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी आपको। मुझे पूरी बर्थ डिटेल चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के अलावा टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी होता है मैम। अकेली डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होता। यदि कहीं हमारे कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में दो ग्रह इकट्ठे बैठे हों तो उनका छोटे छोटे उपाय करके भी हम फायदा ले सकते हैं। जैसे कि यदि बुध और मंगल युति में है किसी भी जातक की कुंडली में किसी भी भाव में, तो अवॉइड ना करते हुए तोते को हरी मिर्ची खिलाएं, फायदा मिलेगा इससे आपको। गुरु और राहु युति में है, किसी भी भाव में विराजमान हो, किसी मंदिर में पंखा लगवाएं। सूर्य और शुक्र की यदि युति है तो गाय को आटे की लोई खिलाएं। डेली एक रूटीन बना ले कि ये कार्य करना है आपको। मंगल और शुक्र यदि युति में है तो हनुमान जी को पान अर्पित करें, मंगलवार को तो एटलीस्ट करें। राहु और सूर्य युति में है तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको दान दीजिए कुछ ना कुछ। शनि और गुरु युति में है तो गुरु है ही, गुरु का सम्मान। और शनि और गुरु हैं तो शिक्षक का सम्मान कीजिए। मंगल और केतु युति में बैठे हुए हैं, हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगवाएं। राहु और चंद्रमा पशुओं के लिए पानी रखें। गुरु और केतु कान में बाली, सोने की बाली धारण करें। शनि और चंद्रमा यदि युति में बैठे हुए हैं जातक की कुंडली में किसी भी भाव में, तो मजदूर को, जो ये लेबर क्लास होते हैं, कंस्ट्रक्शंस में वर्क कर रहे होते हैं, इनको खाना खिलाएं। अब हम जानते हैं राशियों के अनुसार जातक की क्या समस्या हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि कोई भी अपना कार्य करती है तो बहुत जल्दबाजी में करती है और अधिक गुस्से में रहती है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है मेष राशि के जातकों को। आगे हम बात करते हैं वृष राशि। किसी भी चेंज को एक्सेप्ट करने में
बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं मेष राशि वालों के लिए। आगे हम बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि की जो जातक होते हैं वो किसी भी निर्णय को लेने में दुविधा में रहते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख पाते। जी रोहित जी, राधे राधे। जी रोहित जी, बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। राधे राधे रोहित जी, क्वेश्चन बता दीजिए। आउट ऑफ इंडिया सेटल होना चाहते हैं। 7 9 81। जी बिल्कुल रोहित जी, मैं देख के आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो रोहित जी, राहु केतु हैं आपके। सबसे पहले आप काल सब की पूजा कराइए। सूर्य भी आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है। सूर्य भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही दे रहा है आपको। आउट ऑफ इंडिया आप वैसे तो हो आए हैं, सेटल होने का फॉरेनर्स के से भी आपको बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो चांसेस हैं, पर उससे पहले आपको उपाय करवाने पड़ेंगे। उपाय जानने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा, और प्लीज़ एनालाइज के चार्जेस हैं, पेड है। तो अगर आप एनालाइज करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आइएगा, आपके जो भी उपाय हैं वो मैं आपको बताऊंगी। करवा व्हाट्सएप पे आइएगा। करवा ली थी बिल्कुल, काल सब की पूजा आपने कैसे करवाई थी ये आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे आके पूरी डिटेल बताइएगा, ठीक है। क्योंकि काल सब की पूजा एक तो प्रॉपर तरीके से होती है, राहु और केतु का पूरा जाप होता है। इससे ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आइएगा व्हाट्सएप पे प्लीज़। करवा ली थी, अच्छी बात है, उपाय मैं आपको बता दूंगी, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। तो हम 12 राशियों की बात कर रहे थे, हम थे कर्क राशि पे, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। व्हाट्सअप कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद सुमंतो दास जी, व्हाट्सअप कर दिया है। पर सुमंतो दास जी, मैं बार यही बात रिपीट कर रही हूँ, एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। मैं आपको स्कैनर शेयर करूंगी, जिसको भी एनालाइज करवाना है वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातक ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाती है। कन्या राशि। कन्या राशि छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। तुला राशि। तुला राशि स्टेबिलिटी नहीं कर पाती, मतलब निर्णय में या घर गृहस्थी में या करियर में संतुलन नहीं बना पाती है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहती हैं उसे।
तुला वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में बहुत गुस्सा होता है और गुस्सा होने के साथ साथ बोल सकते हैं कि बदला लेने की भावना। धनु राशि, ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ भी कमिटमेंट करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं। मकर राशि, अपने इमोशंस को दबा के केवल चिंताओं में, काम में ही उलझे रहते हैं। कुंभ राशि, दूसरों से अलग दिखने की इच्छा होती है कुंभ राशि की। मीन राशि, कल्पनाओं में खोकर हकीकत को भूल जाते हैं मीन राशि के जातक कि क्या होने वाला है। मतलब अपने एक अलग ही दुनिया में रहने वाले होते हैं। क्या होने वाला है, क्या होगा, कोई मतलब नहीं है। ये तो हमने की राशियों की बात। अब हम जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कौन सी राशि भाग्यशाली रहने वाली है। डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28। डेली सूर्य को जल अर्पित कीजिए, आपको कहीं ना कहीं भाग्यशाली होने में फायदा मिलने वाला है। 2, 11, 20, 29, 2, 11, 20, 29। चांदी की रिंग पहने, एक चांदी का छल्ला, या चांदी का कोई कॉइन अपने पर्स में, अपने पॉकेट में रखें उसे। 3, 12, 21, 30, 3, 12, 21 और 30। ठीक है सुमंतो जी, कर दिया। लाइव सेशन से फ्री होके मैं आपसे बात करती हूँ। 3, 12, 21 और 30। स्नान करने के पानी में डेली 1 चुटकी हल्दी डाल के स्नान कीजिए, आपको फायदा होगा। 4, 13, 22, 31, 4, 13, 22, 31। दुर्गा कवच का पाठ कीजिएगा सुबह या शाम को। 5, 14, 23, 5, 14, 23। घर से निकलते समय हरी इलायची खा के निकलिए या हरी इलायची अपने पर्स में रखिए। 6, 15, 24। घर से निकलते समय डेली परफ्यूम लगा के निकलिएगा घर से। 7, 16, 25। गोल्ड की रिंग पहने या कुछ भी गोल्ड का छोटा सा टुकड़ा अपने पर्स में रखें। दोनों ऑप्शन से कुछ भी कर सकते हैं। 8, 17, 26। अपने रूम में और अपने पर्स में मोर पंख रखिएगा छोटा सा। 9, 18, 27। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, चोला चढ़ाइए, चमेली का तेल अर्पित कीजिए हनुमान जी को, आपको निश्चित ही इसमें फायदा मिलेगा। अब हम छोटी सी बात करते हैं कि अभी जैसे मैंने आपको 2-3 कुंडली देखी, मैंने जो भी उसमें मैंने बताया कि काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष के लक्षण क्या होते हैं, आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं। काल सर्प के दोष के लक्षण होते हैं कि जितनी आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं, उसका फल आपको नहीं प्राप्त होता है। मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है। शिक्षा में व्यवधान पड़ते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी एजुकेशन में। बिजनेस करेंगे तो बार बार हानि होगी, लॉस ही लॉस होने वाला है। बिना कारण कोई भी ब्लेम लग सकता है आपके ऊपर, काल सर्प दोष का लक्षण है ये।
संतान ना होना, संतान होना तो संतान की उन्नति ना होना, उन्नति में रुकावट आना, ये पेरेंट्स के हैं। हेल्थ इश्यूज होना, विवाह में देरी होना और विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आना, बार बार चोट लगना, दुर्घटनाएं होना, कुछ ना कुछ घर में हेल्थ इश्यूज बने रहना। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो उसका क्रेडिट आपको ना मिलके सेकंड पर्सन को मिलना, ये भी काल सब दोष का ही एक लक्षण है। घर में ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो बार बार एबॉर्शन खुद ब खुद होना, कोई रीजन नहीं, ये भी कालसर्प दोष का ही एक लक्षण माना जाता है। इन सब के लिए हमें प्रॉपरली कालसर्प की पूजा करवानी चाहिए। कालसर्प की पूजा इन द सेंस कह सकते हैं कि प्रॉपरली राहु और केतु का जाप होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि कौन सा मंत्र या कौन सा पाठ करने से हमारी लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या बदलाव हो सकते हैं, उससे हमें क्या फायदा हो सकता है। अगर हमारे घर में बीमारी है या हम स्वयं बीमार हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए या करवाइए, फायदा मिलेगा इससे। आगे का रास्ता ना दिखना, मतलब कार्य तो हम परिश्रम से कर रहे हैं पर हमें ये नहीं समझ आता कि आगे हमें बेनिफिट होगा या लॉस होगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कनक धारा सूत्र। संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आ रही है, गोपाल सहस्त्र नाम। घर में कुछ ना कुछ पारिवारिक कलेश बना रहता है, वाइफ हस्बैंड में, मदर डॉटर में या मदर सन में या फादर डॉटर फादर सन में, तो गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए। समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, आपको इसका अच्छा फल प्राप्त होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम अपने आप को मतलब इस ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल शक्ति विहीन हो चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता, हेल्पलेस जिसे कह सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, फायदा मिलेगा इससे। जी समंत दास जी, आपने अपनी बर्थ डिटेल शेयर कर दी है, वेरी गुड। रोहित जी, आप अगर कुछ और चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आइएगा, बिल्कुल मैं आपका जो भी क्वेश्चन और क्वारीज होंगे मैं बिल्कुल बताऊंगी। पर इसके साथ मैं फिर से एक बात आउटलाइन करना चाहती हूँ, एनालाइज पेड है, एनालाइज के चार्जेस हैं। जी मौसमी जी, मैरिड लाइफ कब तक ठीक होगी? अच्छा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं।
जी, आप मैरिड लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं मोस्टली जी। आपका एक तो सूर्य अच्छा नहीं है, अच्छे हैं आप, श्रेष्ठ कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। आपका विवाह मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हुआ था, जल्दी इन द सेंस जल्दबाजी में भी कह सकते हैं और एज के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। चतुर चालाक भी बहुत हैं। बिल्कुल, आपको राहु और केतु परेशान कर रहे हैं मौसमी जी। 7th हाउस पे एस्पेक्ट्स हैं राहु की और केतु की। केतु की पूरी दृष्टि आपके राहु पे है 7th हाउस पे। 7th हाउस स्पाउस का हाउस होता है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी। उपाय जानने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आइएगा। व्हाट्सअप नंबर है 8851768660। काल दोष बहुत प्रकार के होते हैं। राहु केतु परेशान करते ही करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि राहु और केतु से या काल दोष से क्या क्या परेशानियां आती हैं। हम खुद इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, या कह सकते हैं कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, संतान में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको राहु के बारे में ही बता देती हूँ पहले, क्योंकि बहुत डाउट्स रहते हैं कि राहु ही राहु खराब है या केतु ही केतु खराब है। राहु और केतु एक ऐसे ग्रह होते हैं, छाया ग्रह जिसे कहते हैं। राहु चाहता है कि आप हमेशा अंधेरे में रहें। राहु गंदगी में रहते हैं, उलझनों में फंसा के रखते हैं हमेशा। राहु को अगर अच्छा करना है, या कह सकते हैं कि राहु को यदि शांत करना है, तो बाथरूम में कपूर जलाइए, या एक बाउल में कपूर डाल के बाथरूम में रखिए। घर में मोर पंख जरूर रखिए, आपको फायदा मिलेगा।
शिवजी जी पर, महादेव पर, शिवलिंग पर, कुल मिला के शिवलिंग पर चंदन अर्पित कीजिए। निश्चित आपको फायदा मिलेगा इससे। क्योंकि राहु हमेशा चाहते हैं कि तुम अंधेरे में रहो, नतमस्तक रहो। अगर आप ये सब करेंगे तो राहु खुद ब खुद आपके सामने झुकेंगे, राहु अच्छे हो जाएंगे, राहु अच्छे फल देने शुरू करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई भी ग्रह आपका खराबी फल देता है, ऐसा कहीं नहीं होता। जब ग्रह अच्छे में बैठा हो, पाप ग्रह ना हो, अच्छी डिग्री में बैठा हो, तो वो आपको अच्छे ही फल देगा, आपको कहीं लॉस नहीं करवाएंगे वो। जैसे कल बुधवार है, थोड़ा सा हम कल के दिन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। बुधवार को काले कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, अवॉइड करें उससे। पैसों का लेन देन कम करें, पॉसिबल हो तो उधार ना दें। बहन बेटी का अपमान ना करें। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, कटु शब्द ना बोलें। वेस्ट डायरेक्शन में बुधवार को यात्रा ना करें, पॉसिबल हो तो। और यदि बहुत ज़रूरी है कि यात्रा पे आपको जाना ही जाना है, किसी काम से जाना है, तो गुड़ खा के निकलें घर से। ओम गण गणपते नमः का जाप करें। इतना सब यदि आप इसमें से थोड़ा भी यदि कर लेते हैं तो आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। आज के मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जिसे भी अपनी कुंडली में उपाय जानने हैं, कुछ और क्वारीज हैं, तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8851766660 पे अपनी पूरी डिटेल शेयर कीजिएगा। पूरी डिटेल मतलब डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और क्वेश्चंस। एनालाइज करने के चार्जेस हैं, एनालाइज पेड है, तो प्लीज़ कीजिएगा। अब हम एक आपसे विदा लेते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कल फिर मुलाकात होगी शाम 8 बजे। इसी के साथ राधे राधे।